मैं तो कहता हूँ आपका जो 4.5 साल का बेटा है उसको भी 2-3 दिन की ट्रेनिंग दें और अगला इंटरव्यू उसके साथ करें कि मेरे बेटे को भी आंख बंद करके दिखाई दे रहा है। यही पढ़ा है। अब ये क्या कोई चमत्कार है, आखिर क्या है ये चीज़, वो जानने की कोशिश करें। वो तो नहीं आया समझ में, अभी भी मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे भी लगता है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सर मैं ब्रेन साइंटिस्ट हूँ। पिछले 15 वर्षों से हम काम कर रहे हैं कि कैसे मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बढ़ाया जा सके। मुझे वंडर गर्ल ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया है और मैं 9 गवर्नर से अप्रिशिएटेड सम्मानित हूँ। जो नेत्रहीन है उनमें कहीं ना कहीं लोगों को संशय होगा कि आखिर वो कैसे देख सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सारे IAS और IPS ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देती रहती हूँ मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए। बेटे की ना 4.5 साल उम्र है, तो कल वो मेरे साथ बैठा था तो मैंने उससे कहा बेटे तू क्या बनना चाहता है? वो कह रहा मैं गुंडा बनूंगा। उसका भविष्य क्या होगा? नमस्कार, मैं हूँ काशनाप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अगर आजकल के दौर की बात करें तो आजकल के लोग आँख खोल के नहीं पढ़ सकते, लेकिन आज हमारे साथ वंडर गर्ल मौजूद है और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आँख बंद करके कुछ भी चीज़ पढ़ सकती हैं, चाहे वो कोई किताब हो चाहे अखबार हो। और आज इसी का टेस्ट लेने के लिए हम इस समय मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल आपको आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी इनकी आँखों को बंद किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एक ये छोटा सा टॉवल जो है इनकी आँखों पर लगा दिया गया है और अब एक पट्टी जो है इनकी आँखों पर लगा दी गई है। और मेरे पास काफ़ी जो है वो न्यूज़पेपर हैं। अब इनमें से एक न्यूज़पेपर जो है हम चूज़ करेंगे और वो इनसे पढ़ने को कहेंगे। तो हम एक मैडम को बुलाते हैं। मैडम जी, इसमें से कौन सा अखबार आप देंगे, कौन सा चूज़ करते हैं आप? फर्स्ट वन हिंदी वाला। हिंदी वाला। तो दोस्तों ये चूज़ किया है और अब ये हम रिया जी के हाथ में देते हैं और देखते हैं कि जो पहली जो न्यूज़ है वो आखिर क्या है और क्या लिखा हुआ है। पुलिस की नाकामी पर गुस्साए व्यापारी आज करेंगे मार्केट बंद। तो दोस्तों फ़िलहाल देख सकते हो आप, बिल्कुल सही पढ़ा है। अब ये क्या कोई चमत्कार है, आखिर क्या है ये चीज़, वो जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से है और ये अद्भुत शक्ति आई तो आई कैसे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके बच्चे या आप भी इस तरह की कला सीख सकते हैं, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। अब एक और हेडलाइन है जो हम ज़रूर जानना चाहेंगे और वो पहले आपको दिखा देते हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे क्या इसको भी रिया जी जो है वो पढ़ पाती है या नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये है वो आर्टिकल और ये जानने की कोशिश करते हैं। रिया जी ये वाला पढ़ के बताइए। अटेंडेंट रिकॉर्ड खंगाला एक फार्मेसी ऑफिसर और 4 कर्मी मिले गैर हाजिर। तो दोस्तों बिल्कुल सही, ये देख सकते हो आप, पढ़ दिया है। और अब मैं कहूँगा रिया जी की आंखों की जो पट्टी है वो खोल दी जाए और फिर जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये जो शक्ति है ये इनको कैसे प्राप्त हुई और क्या आजकल के इस दौर के अंदर जिस प्रकार से रिया जी ने जो कर दिखाया है, क्या आपके बच्चे या आप भी ये कर सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं। रिया जी सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। रिया जी मेरे को ये बताइए, अभी फ़िलहाल आपको कौन कौन से जो है अवार्ड कौन कौन से? मुझे वंडर गर्ल ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया है और मैं 9 गवर्नर से अप्रिशिएटेड सम्मानित हूँ। उसके अलावा मैं कई सारे IAS और IPS ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देती रहती हूँ मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, अब हमारा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस प्रकार से अभी आपने जो करके दिखाया है, क्या ये कोई आम बच्चा भी कर सकता है क्या? कोई भी कर सकता है, सबके अंदर ये सुपर नेचुरल स्किल होती है। तो ये निकल के बाहर कैसे आती है? ट्रेनिंग करो और दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, दिमाग की एक्सरसाइज करो, ब्रेन एक्सरसाइज करो। ट्रेनिंग उसके लिए दी भी जाती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन होती है एक, वही मैंने की और इसी को ही प्रैक्टिस करने से हमारी बहुत सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है, जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम कम आती है और जल्दी याद हो जाता है। अच्छा, अगर इस ट्रेनिंग की बात करें, आपने कहाँ से ली थी ये ट्रेनिंग? मेरे को मेरे पापा ने दी थी, जो मेरे पापा भी हैं और बाकी लोगों को भी ट्रेन करते हैं, तो ट्रेनर भी हैं।
अच्छा, क्या नाम है फादर का आपका? जितेंद्र कुमार। तो आपको कब से ट्रेन कर रहे हैं वो, मतलब कितने सालों से कर रहे हैं आप? ट्रेन तो एक ही साल में, एक ही 2 दिन के लिए मुझे ट्रेन किया गया था, और उसके बाद से मैं अब तक इस स्किल को लेके यूज़ कर रही हूँ। और मैं जब 3rd क्लास में थी उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, फ़िलहाल अगर किसी बच्चे को ये ट्रेनिंग लेनी हो तो क्या आपके फादर दे सकते हैं ये ट्रेनिंग? हाँ जी। कैसे जुड़ सकते हैं? विजडम ऑफ माइंड नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ये चीज़ों को देख सकते हैं। इन चीज़ों में इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो। आपकी जो सबसे अच्छी स्किल है, जो इनबॉर्न टैलेंट है, उसके ऊपर काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इन चीज़ों पे जिसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे सभी लोग करते हैं तैयारियाँ, लेकिन फिर भी उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। इस वजह से जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ में ट्राई करो, और उस चीज़ के लिए साइंटिफिक मेथड वेबसाइट पे मिलेंगे, विजडम ऑफ माइंड पे। चलिए, ये तो थी रिया जी। अब इनके जो फादर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर से भी एक बार आप लोगों को मिलवाना चाहेंगे। आ जाइए सर एक बार। सो दोस्तों, ये है वो सर जो किसी भी बच्चे को जो है वो आंख बंद कर कर पढ़ा भी सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर में। जी धन्यवाद। सर, ये बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब करते क्या हैं? सर, मैं ब्रेन साइंटिस्ट हूँ। पिछले 15 वर्षों से हम काम कर रहे हैं कि कैसे मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बढ़ाया जा सकता है, यानी हाउ टू इन्हांस प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन डिफरेंट डायमेंशंस। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या बच्चों में देखने को आई है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है मोबाइल की वजह से, और मोबाइल में भी शॉर्ट्स और रील इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है। तो जो काम हम करते हैं उसको छोड़ के बाकी सब जगह ध्यान रहता है, ध्यान भटक रहा है, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बहुत कम है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स पे हम काम कर रहे हैं जिनसे कि 5 से 7 दिन में ही किसी भी व्यक्ति का कंसंट्रेशन का लेवल, एकाग्रता का स्तर, और मेमोरी, याद करने की क्षमता, और मेमोरी रिटेंशन यानी कि एक बार याद करके लंबे समय तक ना भूलना, इन क्वालिटीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ अब तक आप कितने बच्चों को जो है वो ट्रेन कर चुके हैं? लगभग 23,000 बच्चों को मैं, बच्चे और बड़ों को मैं ट्रेन कर चुका पर्सनलाइज। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग है, क्या सिर्फ हरियाणा तक सीमित है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर देते हैं आप ये ट्रेनिंग? ये पूरे भारत में हमारे कई ब्रांचेज हैं विजडम ऑफ माइंड की, और हम 5-6 और देशों में भी ये सर्विस देते हैं। क्या अगर हम हिसार की बात करें, यहाँ पर भी कोई है आपका सेंटर? कहाँ पर है? हाँ, हिसार में सेक्टर 15 में कैमरी रोड पर DSS 50 करके है एक। क्या कोई फ़ीस वगैरह भी है अगर कोई बच्चा अगर आना चाहे तो? हाँ, नॉमिनल सी फीस रहती है। अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 5-7 दिन के। तो उसमें सबसे मुख्य रूप से जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी समस्या आजकल आती है पेरेंट्स को कि बच्चा कामयाब हो जाए। सभी ये सोचते हैं जी। और पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार देखने में मिलता है कि बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी निराशाजनक रिजल्ट मिलते हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि बच्चे की प्रतिभा जो है, जिसमें उसका दिमाग लगना चाहिए, उसको छोड़ के ज़बरदस्ती कई बार भेजा जाता है कि नीट की तैयारी करो, अलग अलग विषयों की तैयारी करो। माँ बाप अपने हिसाब से उनको भेजते हैं, बच्चा जोर लगाता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि बच्चे की जो प्रतिभा है, जो उसका जुनून है, जो पैशन है, अगर उसी को जानकर उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत अच्छा रहे। मुझे एक थोड़ा याद आ रहा है, 3 इडियट्स मूवी होती थी, आपको ध्यान होगा। उसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था और बनाने की कोशिश की इंजीनियर, लेकिन बना तो लास्ट में वही। तो क्यों ना पहले ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बना दिया जाता अगर ऐसी टेक्निक होती। तो एक हमने ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिससे ये पता चल सकता है कि किसी भी व्यक्ति का इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है, और उस टेक्निक का नाम है ब्रेन वेव्स स्कैनिंग। यानी हम आपके मस्तिष्क का विश्लेषण करके बता देंगे कि आप में क्या अच्छी चीज़ है, क्या नहीं है, कहाँ आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है ये। सर, मैं एक पर्सनल सवाल जानना चाहूँगा। मेरे बेटे की ना 4.5 साल उम्र है, तो कल वो मेरे साथ बैठा था, तो मैंने उससे कहा, बेटे तू क्या बनना चाहता है? वो कह रहा मैं गुंडा बनूंगा। उसका भविष्य क्या होगा? देखो, हम कहते हैं कि कुछ भी बने, अपने फील्ड में टॉप होना चाहिए। गुंडा नहीं, गुंडे का रोल प्ले करे, क्या पता अच्छा एक्टर बन जाए वो, अच्छा, है ना। तो पॉजिटिव लें चीज़ों को। तो उसको मैं पता नहीं है ना। उसको मैं लाऊं क्या आपके पास? डेफिनेटली ये जो ब्रेन वेव स्कैनिंग है, ये 1 साल से लेके अगर जिंदा रहे तो 100 साल तक के व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहती है। चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार की किस प्रकार से सहायता मिल रही है और सरकार किस प्रकार से मदद कर रही है?
सर सरकार इस प्रकार से मदद कर रही है कि हमें रोक नहीं रही, अच्छा। बस ये मदद ही काफ़ी है। तो बाकी सरकार से अभी तक हमने कोई एक्सपेक्ट किया नहीं है। हम ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे सरकारी स्कूल या उन बच्चों को जो वंचित वर्ग रह गया, गरीब बच्चे हैं जिन्हों पढ़ाई ही नहीं हो रही, ऐसे लोगों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे दे नहीं पा रहे हैं। तो सरकार अगर चाहे तो ऐसी चीज़ें बृहत लेवल पर की जा सकती है। हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, जिससे स्टेट लेवल पर ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चों की याददाश्त और एकाग्रता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए। सर सुनने में आ रहा था कि कोई आपको अवार्ड भी मिलने वाला है सरकार की तरफ से। जी हाँ, ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रिया का आपने देखा तो आंख बंद करके बच्चे मतलब हज़ारों की संख्या में कर चुके हैं। तो कुछ सालों पहले 2016-17 की बात है, मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना नेत्रहीन और दृष्टिहीन बच्चों के साथ भी ऐसा काम किया जाए, क्या पता बिना आँखों वो भी देख पाएँ। तो ये प्रयोग सफल रहा और अभी तक लगभग 550 नेत्रहीन और दृष्टिहीन बच्चों को ये ट्रेनिंग मिल चुकी है। ये ट्रेनिंग पूर्णतया निःशुल्क है और इस ट्रेनिंग क्योंकि एक समाज सेवा का पार्ट है, तो इसके लिए हमारी हरियाणा की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सदनों की तरफ से पद्मश्री के लिए मेरा नाम नॉमिनेशन हुआ है। सर कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक है ना वो अभी काफ़ी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा जिन्हें मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, अगर वो उनको अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो उनको क्या दिखाई देने लग जाता है? बिल्कुल, अभी देखा तो आपने, रिया की आंखें बंद थी जी। उसने सब कुछ देखा। रिया गाड़ी भी चलाती है, बिना चला सकती है अभी। नहीं सर, कहीं ना कहीं अगर हम रिया की बात कर लेते तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है, क्योंकि इनको कलरों के बारे में पता है, ग्रीन के बारे में पता है, रेड के बारे में पता है, लेकिन जो नेत्रहीन है उनमें कहीं ना कहीं लोगों को संशय होगा कि आखिर वो कैसे देख सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसके लिए अगर रिया की ही बात करते हैं, जब ये पैदा हुई थी तो इनको कलर का तो नहीं पता था, जी है ना, सिखाए गए थे। तो नेत्रहीन को भी ऐसे करते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि जब उन्हें कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं तो एक ही साइज़ के कई ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल ले ली हमने अलग अलग कलर्स की, वो हम रखते हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिस होने के बाद उन्हें जब कलर आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं तो हम एक हाथ में ग्रीन बॉल देते हैं, एक में रेड। हम कहते हैं कि कैसी हैं, वो कहते हैं अलग अलग हैं। फिर दोनों हाथों में रेड देते हैं, कहेंगे एक कलर की हैं। फिर हम कहते हैं कि जो रंग ये है इस रंग को लाल कहते हैं और लाल रंग की कोई और बॉल उठाओ, तो रंगीन बहुत सारी बॉल में से लाल रंग की बॉल उठा देता है। इसका मतलब उसे लाल रंग की पहचान हो गई। समझ आ गया शायद आपको? मेरे को तो नहीं आया समझ में, अभी भी मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे भी लगता है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, मतलब शुरुआत में ना धीरे धीरे जब रंगों की पहचान होने लगती है ना, बेसिक रंगों की, तो उन्हें हम दिखाना शुरू करते हैं कि ये लाल, ये हरा, ये पीला। एक बार बता दिया, फिर उस रंग की बहुत सारी चीज़ें रख दी। जैसे हरा बता दिया, हम कहते हैं हरे रंग की सारी चीज़ें उठाओ, तो उठा लेते हैं। हम कहते हैं इसको हरा, तो 2-4 बार बताने के बाद उसे समझ आता है कि ये हरा है। फिर उसे पीला रंग समझ आ गया कि उसे कहता है कि ये रंग अलग है तो इसको पीला कहते हैं। पीले रंग की और चीज़ें उठाओ, तो उसी रंग की चीज़ें उठाता है, हम कहते हैं इसको पीला कहते हैं। ऐसे 4-5 दिन के अंदर अंदर वो कलर्स को समझना सीख जाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं अगर इसका हमारे को एक नमूना देखना हो तो क्या आप कहीं पे दिखा सकते हैं? अभी नहीं, अभी 2-4-5 नमूना ये रिया है तो इस बात का मतलब देखो, नेत्रहीन और दृष्टिहीन जो लोग हैं, आंख नहीं होती उनकी। जी। अब तसल्ली से आप चाहें तो दोबारा रिया की आंखें बंद कर दीजिए। अच्छा। आंखों से तो नहीं दिखेगा, दिमाग से ही दिखाई देगा। और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। अब मैं तो कहता हूँ आपका जो 4.5 साल का बेटा है उसको भी 2-3 दिन की ट्रेनिंग दें और अगला इंटरव्यू उसके साथ करें कि मेरे बेटे को भी आंख बंद करके दिखाई दे रहा है। चलो दोस्तों, अगला इंटरव्यू करेंगे अपने बेटे नक्श के साथ।